दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरिशियन आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। द्वारका, भगवान श्री कृष्णा का नगर, जिसे डूबी हुई नगरी भी कहा जाता है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या सच में समुद्र के नीचे छुपी एक पूरी सिविलाइजेशन थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था? आज हम इस वीडियो में देखेंगे द्वारका का इतिहास, उसके समंदर में डूबने का सच, साइंटिफिक एविडेंस और वो अनकही बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं द्वारका का रहस्य। महाभारत के अनुसार द्वारका एक ऐसी नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद स्थापित किया था। मथुरा में कई युद्ध और संघर्ष के बाद कृष्णा ने अपनी प्रजा के सुरक्षा के लिए एक नए शरीर की स्थापना की। समुद्र के किनारे ये नगर किसी आम नगर जैसा नहीं था। महाभारत के विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारका में 9 लाख पैलेस, राजमहल थे जो सोना, चांदी और मोतियों से सजा हुआ था। सब भी सड़कें सीधी, साफ और अनुशासित थी। हर गली में जल नलियाँ और हर घर में मंदिर, सब सबूत है एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के। कहानी के मुताबिक महाभारत के युद्ध के बाद कृष्णा ने अपनी प्रजा को कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया, द्वारका अब समुद्र में डूब जाएगी। और कुछ समय बाद समुद्र के पानी ने धीरे धीरे पूरी नगरी को निगल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में हुआ या बस एक मिथ है? 1980s में डॉक्टर SR राव, जो एक प्रमुख इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने गुजरात के कोस्ट पर मॉडर्न द्वारका के पास समुंदर के अंदर एक्सवैक्यूएशन शुरू किया और वहाँ से जो चीज़ें मिली उन्होंने दुनिया को हिला दिया। डेवस को स्टोन्स वॉल्स, पिलर्स, एशियंट एंकर्स और हरापन स्टाइल के आर्टिफैक्ट्स मिले जो क्लियरली बताते थे कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर था। कार्बन डेटिंग के हिसाब से उन आर्टिफैक्ट्स की एज 9000 साल पुरानी पाई गई, यानी कि ये सिविलाइजेशन हरापन से भी पुरानी हो सकती है। मराइन आर्कियोलॉजी के रिसर्चर्स में सोनार मैपिंग टेक्नोलॉजी से कंफर्म किया कि समुद्र के नीचे स्ट्रेट स्ट्रीट्स और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये एक प्लानड सिटी का प्रूफ था। सैटेलाइट इमेजेस ने भी बताया कि ये एरियाज किसी एशियन कोस्टल सिटी के रनिस दिखता है। नासा के कुछ इमेजेस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के सर्वेयर्स ने भी ये कंफर्म किया कि द्वारका के नीचे मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, नेचुरल रॉक फॉर्मेशन नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो अंडर वाटर सिटी मिली है वो महाभारत के कृष्णा के द्वारका की नहीं बल्कि एक के और पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है जो समुद्र में डूब गई थी। पर हिंदू टेक्स्ट के डिटेल इतने एक्यूरेट हैं, द्वारका के लोकेशंस समुद्र के पास होना और डूबने की भविष्यवाणी की उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। साइंस के हिसाब से सी लेवल्स राइज हुआ अराउंड 7000 to 10,000 ईयर्स अगो। इस दौरान कोस्टल सिटीज़ डूब गई होगी, द्वारका भी उनमें एक थी। लेकिन हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से द्वारका का डूबना भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद हुआ, जो महाभारत का अंतिम अध्याय था। यानी साइंस और मिथोलॉजी दोनों के बीच एक फाइन लाइन है और दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करते। 1830s के दौरान ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स टोन ने अपनी किताब में लिखा कि गुजरात के कोस्टल पर कुछ पुराने स्ट्रक्चर समुद्र में दिखते हैं। उन्होंने लिखा था, लोकल बिलीव्स दिस वाज द एशियन सिटी ऑफ कृष्णा, द लॉर्ड ऑफ द्वारका। मतलब ये कहानी सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट तक सीमित नहीं थी बल्कि लोकल मेमोरी में भी जिंदा थी। आज द्वारका को UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का एफर्ट्स हो रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि ये एरिया एक एशियंट सबमर्ज्ड सिटी का पार्ट है। दुनिया के साइंटिस्ट अब द्वारका को इंडियन अटलांटिक्स कहकर बुलाते हैं। भगवान कृष्णा के भक्तों के लिए द्वारका सिर्फ एक पुरानी नगरी नहीं बल्कि एक अद्भुत पवित्र स्थल है
द्वारकाधीश टेम्पल जो गुजरात के कोस्टल पर है, आज भी इस बात का प्रमाण है कि वहाँ एक महान संस्कृति कभी मौजूद थी। आज भी हर साल लाखों लोग द्वारका आते हैं कृष्णा के दर्शन के लिए और समुंदर के किनारे खड़े होकर सोचते हैं शायद इसी समुंदर के नीचे भगवान श्री कृष्ण की नगरी सोई है। दोस्तों, द्वारका का रहस्य आज भी जिंदा है। साइंस के पास कुछ आंसर्स है पर सब नहीं। मिथोलॉजी के पास कहानी है पर प्रूफ नहीं। लेकिन सच कहानी ना कहानी दोनों के बीच ही छुपा है एक ऐसे कहानी जहां भक्ति और विज्ञान दोनों मिलते हैं। द्वारका, द लॉस्ट सिटी ऑफ गॉड।